हेलो दोस्तों, आई होप आप लोगों का पेपर आज का अच्छा गया होगा। आप लोगों का पेपर कैसा गया आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पेपर का कैसा मॉडरेट था, हार्ड था, इजी था, कैसा था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए हैं। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ईजी पूछे गए हैं कि हार्ड पूछे गए हैं, मॉडरेट पूछे गए हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों को याद आ रहे हों यूपी बीएड एंट्रेंस टेस्ट के एग्रीकल्चर के, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप लोग बता सकते हैं और पर्सनली भी आप लोग उस पर कमेंट कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपको याद आ रहे हों। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपका स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैंगो आल्सो नोन एज, मैंगो का कॉमन नेम क्या है। और आप लोग ये भी याद रखिएगा, इसमें मैं लैंग्वेज को थोड़ा इजी किया हूँ, उसमें किस प्रकार से घुमा फिरा के पूछा हो, लेकिन मैं इसको जो भी इसका मीनिंग है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर है उसी को इसमें मेंशन किया हूँ। जैसे कि मैंगो का कॉमन नेम क्या है, आल्सो नोन एज, तो इसमें क्या है, नेशनल फ्रूट भी कहा जाता है इसे, किंग ऑफ फ्रूट भी कहा जाता है मैंगो को, और बाथरूम फ्रूट भी कहा जाता है। बाथरूम फ्रूट मैंगो को इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंगो को खाने के बाद, आम को खाने के बाद आपको बाथरूम में हाथ धुलने के लिए जाना पड़ेगा, जिसी लिए जो इसे बाथरूम फ्रूट कहते हैं। इसको खाने के बाद आपको बाथरूम को जाना ही पड़ेगा जो है, क्योंकि हाथों में लग जाता है खाने के बाद, इसीलिए इसे बाथरूम फ्रूट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑल, सभी जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप। इसमें जो है ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप कौन सी है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें कॉलीफ्लावर नहीं होगा, पोटैटो नहीं होगा, एसिडिक है, एसिडिक टॉलरेंट होता है, स्वीट पोटैटो भी नहीं होगा। उसमें राइट आंसर हो जाएगा ओकरा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड इन बीटी कॉटन। बीटी कॉटन है जो, उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म है यूज किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है इसमें बीटी कॉटन में यूज किया जाता है। जो कौन सा बैक्टीरिया होता है, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस एक बैक्टीरिया होता है, उसको यूज किया गया है, उसी से ये बना है बीटी, बैसिलस और थ्यूरोजेनेसिस जो है वो, ये बैक्टीरिया इसमें यूज किया जाता है बीटी कॉटन में। और ये भी याद रखिएगा, बीटी कॉटन जो है सबसे ज़्यादा कल्टिवेटेड ट्रांसजेनिक क्रॉप है इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक क्रॉप जो कल्टीवेशन होती है वो बीटी कॉटन की ही होती है। नेक्स्ट है, ग्रीनिंग इन पोटैटो ड्यू टू, जो ग्रीनिंग है डिसऑर्डर है जो कि पोटैटो में होता है, वो किसके कारण होता है। इसमें क्या होता है, जब आलू जो है वो अपने जो रो है उसमें जो है फरों से खुल जाता है, मिट्टी से खुल जाता है, उसी कारण जो है उसमें जो सनरेज है उसके कारण उसमें जो है ग्रीनिंग अकर हो जाती है, उसमें उत्पन्न हो जाती है, उसी को बोलते हैं ग्रीनिंग। तो इसका कारण होती है सन रे एक्सपोजर, कह सकते हो, सन रे के एक्सपोजर के कारण होती है, सूर्य किरणों के प्रभाव से होती है। नेक्स्ट है, विच इज़ प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड की प्रोजनी क्या होती है, तो सबसे पहले होता है न्यूक्लियस सीड, उसके बाद होता है ब्रीडर सीड, उसके बाद होता है फाउंडेशन सीड, देन होता है सर्टिफाइड सीड। न्यूक्लियर से ब्रीडर, ब्रीडर से फाउंडेशन सीड। तो इसका इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रोजनी और ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड की प्रोजनी होती है तुम्हारी फाउंडेशन सीड। इसके टैग भी पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियर सीड में कौन सा टैग होता है, ब्रीडर सीड में कौन सा टैग होता है। तो न्यूक्लियर सीड में कोई टैग नहीं होता है, ब्रीडर सीड जो होता है उसमें जो है गोल्डन टैग होता है, फाउंडेशन में वाइट होता है, सर्टिफाइड में ब्लू होता है। इसे भी याद रखिएगा, इसके टैग भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रोजनी जो हो जाएगी ब्रीडर की वो हो जाएगी फाउंडेशन, फाउंडेशन की प्रोजनी हो जाएगी सर्टिफाइड। नेक्स्ट है, खैरा डिजीज इन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड टू, जो खैरा डिसऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन हैज आज मैनी टाइम्स ऑफ BHU आल्सो। BHU में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। खैरा डिजीज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उस किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइस का है, राइस का है, पैडी का है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। और ये इसी से और क्वेश्चन आया था, खैरा डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी किसके कमी के कारण होता है, तो ये धान से है, और इसकी कमी के कारण होता है जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है। और इससे याद रखिएगा, सबसे पहले खैरा डिजीज जो है वो GVPUT में खोजा गया था, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर खोजा गया था सबसे पहले, YL नेन के द्वारा सबसे पहले खोजा गया था ये खैरा डिजीज। और खैरा डिजीज जो है वो नर्सरी में मुख्यतः लगता है, नर्सरी में जो है खैरा डिजीज मुख्यतः देखने को मिलता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बना था, वो मैंने इसमें टाइप नहीं किया हूँ, उसमें जो है
इसका मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है खैरा डिजीज़ का? तो मैनेजमेंट के लिए आप इसमें जिंक सल्फेट का यूज कर सकते हैं, जिंक सल्फेट। तो ये यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे खैरा डिजीज़ से। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन याद आ रहे हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन है वो आप आगे तक भी जूनियरों तक शेयर हो सके। तो आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कहाँ स्थित है? एक होता है बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, एक होता है बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। अथॉरिटी जो है तुम्हारी वो चेन्नई में है, चेन्नई में है। अथॉरिटी जो है वो चेन्नई में है, और जो बोर्ड है वो न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर पूछा गया था बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कहाँ स्थित है? तो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है वो न्यू दिल्ली में है, और बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो चेन्नई में है। नेक्स्ट है रेट्यूनिंग रिलेटेड टू विच क्रॉप। जो रेट्यूनिंग है वो किस क्रॉप से रिलेटेड है? तो इसमें ऑप्शन दिया था, तो उसमें शुगर केन राइट होगा, शुगर केन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच इज़ अ फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप मेड। कौन सी है जो ट्रांसजेनिक क्रॉप सबसे पहले बनाई गई थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा टोबैको। टोबैको, टोबैको इज अ राइट आंसर। तंबाकू जो है सबसे पहले ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाई गई थी। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पिजन बी इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड कौन सी है फर्स्ट हाइब्रिड क्रॉप है अरहर की वैरायटी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ICPH8। ICPH8 दिस जो वैरायटी है ये फर्स्ट हाइब्रिड है पिजन पी की, और इसे डेवलप किसने किया था? क्योंकि इसमें नाम आपने देखा ही है, ICPH8 है। तो यहाँ से IC से आप देख सकते हैं, इसे डेवलप किया था ICRISAT, इक्रीसेट जिसे कहते हैं, इक्रीसेट, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड टॉपिज्म, जो कि हैदराबाद में है। नेक्स्ट है FRI सिचुएटेड एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ स्थित है? ये देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1934 में हुई थी। नेक्स्ट है सिफेड, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि लुधियाना में स्थित है, लुधियाना में है, लुधियाना पंजाब में स्थित है। ये पोस्ट हार्वेस्ट का एक इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट है बीएन ऑफ सैफफ्लावर। जो सैफफ्लावर होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? सैफफ्लावर को बास्टर्ड सैफरॉन भी कहा जाता है, बास्टर्ड सैफरॉन के नाम से भी जाना जाता है सैफफ्लावर। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है कार्मेंथस टिंक्टोरियस, कार्मेंथस टिंक्टोरियस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजेंसी इन ओनियन। ओनियन में पंजेंसी किसके कारण होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण जो है ओनियन में पंजेंसी पाई जाती है। एक होता है क्यूरेसिटिन, जिसके कारण जो है इसमें येलो कलर पाया जाता है, उसके कारण जो है ये येलो कलर जो है वो क्यूरेसिटिन के कारण होता है। एक इसमें कंपाउंड पाया जाता है एंथोसाइनिन, जिसके कारण जिसका रंग जो है वो रेड होता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है मैंगो मालफॉर्मेशन मैनेज बाय। इसमें आया था ऐसे क्वेश्चन, इसको और मॉडिफाइड करके बनाया था, लेकिन उसका मीन जो था वो यही था कि मैंगो मालफॉर्मेशन को कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ पर पूरा मैंने नहीं लिखा है, ऐसे मतलब जो है आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए इस हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। तो इसमें जो है मैंगो मालफॉर्मेशन मैनेज बाय किसके दौरान इसका मैनेजमेंट किया जाता है? तो इसमें जो है आप इसे कई प्रकार से कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो आपके अगर NA दिया है 200 ppm, तो एक तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका Na 200 ppm, जिसका फुल फॉर्म होता है नेफेंथिलिक एसिटिक एसिड। और यहाँ पर आप दूसरा भी कर सकते हैं डेब्लॉजमिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि जो भी
माल फॉर्मेशन का जो बंच होता है उसे तोड़कर अलग कर दिया जाता है, जो बंच है जो इन्फ्लोरेसेंस है उसे हटा दिया जाता है, जिसे बोलते हैं डेब्लॉजमिंग। ये भी एक मैनेज करने का तरीका है। तो वहाँ पर जो भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो वो भी एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ बेस्ट कॉम्बिनेशन क्रॉप पेयर फॉर कल्टीवेशन। विच इज़ बेस्ट कॉम्बिनेशन क्रॉप पेयर फॉर कल्टीवेशन। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आया था, तो इसमें वीट ऑप्शन थे, वीट प्लस मस्टर्ड। मस्टर्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो राइट होगा, ये कॉम्बिनेशन जो है वो राइट होगा। इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो 9:1 होता है। 9 रो जो होती हैं वो वीट की होती हैं, 1 रो जो होती है वो मस्टर्ड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वाज द नेम ऑफ ICR ड्यूरिंग दियर एस्टेब्लिश्ड। जिस समय ICR की स्थापना हुई थी उस समय इसका नाम क्या था, तो उस समय इसका नाम था इम्पेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, बट अब जो इसका करंट का नाम है वो इंडियन हो गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ये जो पुराना इसका नाम था वो इम्पेरियल था। नेक्स्ट है विच क्रॉप इज मोस्ट प्रेफर्ड बाय ह्यूमन। कौन सी क्रॉप है जो ह्यूमन के द्वारा मोस्ट प्रेफर की जाती है। इसमें जो ऑप्शन थे, एक ऑप्शन इसमें नहीं याद आ रहा था जिन्होंने भेजा है, तो उन्होंने एक ऑप्शन था वीट, पैडी और पी। आप लोगों को अगर इसका ऑप्शन याद आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा क्या था चौथा ऑप्शन। बट इसमें जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए तो पैडी जा राइट आंसर होना चाहिए इसमें। बाकी जो है आंसर की क्या मानते हैं, बट जो इसमें पैडी जा राइट आंसर बिकॉज इट मोस्ट ऑफ द इंडिया अगर बात की जाए तो राइस का जो है कंजप्शन सबसे ज़्यादा किया जाता है। राइस का कंजप्शन जो है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो इस हिसाब से जो देखा जाए इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका पैडी। नेक्स्ट है पोटैटो इज़ प्रोपोगेटेड बाय। पोटैटो का प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबर। इसका प्रोपोगेशन जो होता है वो ट्यूबर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ इन्फ्लोरेसेंस ऑफ लेट्यूस। लेट्यूस जो है एक सलाद क्रॉप है, आपको पता ही है सलाद क्रॉप है। लेट्यूस इज अ नंबर 1 सलाद क्रॉप इन द वर्ल्ड एंड सेकेंड आफ्टर सेलरी इज अ सेकेंड सलाद क्रॉप। सो रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो। व्हाट इज अ इन्फ्लोरेसेंस ऑफ लेट्यूस। लेट्यूस का क्या पुष्क्रम है, तो इसकी पुष्क्रम की बात करें तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें बस। इसकी जो फैमिली होती है वो एस्टेरेसी होती है। फैमिली जो एस्टेरेसी होती है, आपको पता है कि जितने भी एस्टेरेसी फैमिली के पौधे होते हैं उनमें सब में किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, वो कैपेटुलम पाया जाता है। कैपेटुलम जो है वो टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। और फ्रूट टाइप कौन सा पाया जाता है, एकिन पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैपिटुलम टाइप का इसमें पुष्क्रम पाया जाता है। नेक्स्ट है विच इज अ बैक्टीरिया यूज इन बीटी कॉटन। वही मैंने पहले डिस्कस किया से बैसिलस थ्यूरिजेनेंसिस जो बैक्टीरिया है वही इसमें यूज किया गया है। नेक्स्ट है एजोला बायो फर्टिलाइजर यूज इन। जो एजोला एक बायो फर्टिलाइजर है जिसका यूज किस में किया जाता है, पैडी के फील्ड में किया जाता है। पैडी के फील्ड में इसका प्रयोग किया जाता है एजोला का, पानी इसमें भर के फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवेंटिनियस रूट फाउंड इन। जो एडवेंटिनियस रूट हैं वो किस में पाई जाती हैं, तो जितने मोनोकाट्स होते हैं, मोनोकाट्स पौधे एक बीजपत्री, उन समय जो है एडवेंटिनियस रूट पाई जाती हैं। वहीं पर अगर बात करें जो डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स पौधे होते हैं, उन समय जो है टेप रूट पाई जाती है। टेप रूट जो मूसला जड़ से बोलते हैं, एडवेंटिनियस माने होता है इसका अपस्थानिक जड़ें। तो जितने मोनोकाट्स होते हैं उसमें अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। तो वहाँ पर अगर मोनोकाट का कोई एग्जाम्पल होगा तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा एडवेंटिनियस रूट है जो। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर पैडी ग्रोथ। पैडी ग्रोथ के लिए जो पैडी ग्रोथ है वो किसके लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो इसके लिए 21 to
37 डिग्री सेल्सियस। 21 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, जो कि पैडी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट बात करें, विच क्रॉप आर नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स होती है। इसमें आप देख लीजिए, राइजोबियम में एक बैक्टीरिया होता है, आपको पता है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो कि किस में पाया जाता है, जितने भी लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं, लेग्यूमिनस या फेबेसी क्रॉप, फेबेसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उन्हें बोलते हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें बोलते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। लेकिन फेबेसी कुल का जो, जिसमें कि राजमा फेबेसी कुल से बिलोंग करता है, वहीं पर सेना भी एक क्रॉप है। ये दो ऐसी क्रॉप हैं जो कि फेबेसी कुल से बिलोंग करते हुए भी, उससे फेबेसी कुल से संबंधित होते हुए भी ये जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती हैं। बाकी जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट हैं सभी जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, राजमा प्लस सेना। आप लोगों को राजमा तो अच्छी तरीके से पता होगा, लेकिन सेना नहीं पता होगा, इसे भी याद कर लीजिएगा, सेना। तो ये टोटल जो है 27 मैंने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए। बाकी के क्वेश्चन जो भी आपको याद आ रहे हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। जैसे मुझे जो आगे के क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे वो भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूँ। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग इसके लिए आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से जो भी नई वीडियो हैं, नए क्वेश्चन आते रहेंगे आपके एग्ज़ामों में, उन्हें यहाँ पर डिस्कस करता रहूँगा। जैसे कि आज बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, उसके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। इसी प्रकार से जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसकी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।